Good morning everyone. Today we are going to start the properties of quadrilateral. That what are the properties of quadrilateral? So first of all we should know about the quadrilateral. That what is the quadrilateral? So a figure which is obtained by a closed figure. Basically we can say closed figure. A closed figure which is obtained by a four line segment. This is AB line segment, C and D, or A, B, C and D are the vertices of this closed figure, right? So this is a quadrilateral. Okay, now starts one by one. Parallelogram, rhombus, rectangle, square and kite. These are types of the quadrilateral. So parallelogram, rhombus, rectangle, square and kite. So we discuss one by one. What is parallelogram? Parallelogram is a quadrilateral. Okay, look at here. Okay, you can see the difference. As you discuss step by step. So parallelogram is a quadrilateral. Why it is quadrilateral? Because it has a four side and it is closed figure. And a parallelogram is a figure in which each pair of opposite sides parallel. Opposite side, this is one pair and this will be second pair. तो टू पेयर हम ये भी कह सकते हैं कि दो पेयर जिसमें पैरेलल साइड होगी, ठीक है, दो पेयर, या फिर हम बोलेंगे ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल. तो ये आपस में पैरेलल है. सी डी एंड ए बी पैरेलल है. सी डी ये पैरेलल का निशान है. दिस इज मार्क फॉर पैरेलल लाइंस. जैसे अपनी रेल की जो लाइंस होती है, रेल की पटरी, वो आपने देखी होगी, तो इस तरीके से होती है. तो वो आपस में पैरेलल लाइंस का एग्जांपल है. यहाँ पर ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, राइट. आप चीज़ों को इस तरीके से समझ सकते हो. तो सी डी आपका क्या है? पैरेलल है किसके? ए बी के वन पेयर. एंड सेकंड पेयर आपको क्या मिलेगा? ए डी पैरेलल होगा बी सी के. ओके, सो नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज अबाउट द quadrilateral. The type is quadrilateral and name of quadrilateral is parallelogram. So what are the properties? Opposite sides are equal. Opposite साइड है वो इक्वल होगी. कहने का अर्थ है अपोजिट साइड में क्या करेंगे? अपोजिट साइड मीन्स कि ए बी और जो सी डी अपोजिट साइड है, सो वो पैरेलल तो है लेकिन क्या इक्वल भी होगी. ऐसे ए डी और बी सी आपस में इक्वल होगा. अपोजिट एंगल अगर इक्वल होंगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी होगा, राइट. एंगल बी इक्वल टू एंगल डी होगा. डायगोनल्स बाइसेक्ट वन अनदर. डायगोनल्स क्या है? आपस में बाइसेक्ट होगा. तो डायगोनल्स के लिए मैं कैसे बता सकता हूं आपको कि जैसे ये कोई पैरेललोग्राम है, राइट. ये साइड इक्वल है आपस में, अपोजिट साइड. तो डायगोनल ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है. सो अपोजिट साइड को कनेक्ट जो भी लाइन सेगमेंट करेगा दैट इज डायगोनल. हियर यू कैन सी दैट दिस इज डायगोनल. सो ए सी एंड बी डी आर डायगोनल्स. एंड इन पैरेललोग्राम ए सी नॉट इक्वल टू बी डी. दोनों डायगोनल की लेंथ है that will be different. Okay, that will not be equal. You can see here. अब हमें बाइसेक्ट का कॉन्सेप्ट बताना है, तो हम कैसे करेंगे इसको कि जो AC जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट हो रहा है. दिस इज O पॉइंट पर अगर ये इंटरसेक्ट कर रही है तो OA इक्वल टू आपका OC. दोनों इक्वल पार्ट्स मिलेंगे आपको, राइट. OA इक्वल टू OC. ऐसे ही आपको OD इक्वल टू OB मिलेगा. इफ BD अगर बाइसेक्ट हो रहा है तो आपको OD इक्वल टू OB मिलेगा.
नेक्स्ट रोम्बस की बात करते हैं. ओके, सो व्हाट इज रोम्बस? अ पैरेललोग्राम विद साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ. देयर इज नॉट अ क्वाड्रिलेटर. इट्स ए टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर, बट इसको मेंशन क्या है? पैरेललोग्राम में. क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम ये क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी फॉलो करता है, लेकिन एडवांस में क्या करता है? पैरेललोग्राम भी है. क्योंकि जो जो प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड है इक्वल, ये साइड इक्वल आपस में, ये साइड और ये साइड, बेसिकली इसकी चारों साइड इक्वल है, तो अपोजिट साइड तो इक्वल होगी. तो सो वी कैन सी दैट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेललोग्राम इज फुलफिल्ड बाय द रोम्बस, सो इट्स अ पैरेललोग्राम, राइट. So all the properties of a parallelogram it will follow, right. And diagonals are the perpendicular to each other. Diagonals क्या है? जैसे मैं बताता हूँ यहाँ से. Suppose these are diagonals. So bisect तो होगा क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी फॉलो करता है, लेकिन परपेंडिकुलर होंगे. So we can say that the diagonals of a rhombus will be bisect perpendicularly. बाइसेक्ट होगा लेकिन परपेंडिकुलर 90 डिग्री का यहाँ एंगल बनेगा, राइट. नेक्स्ट वन इज द रेक्टेंगल, अ पैरेललोग्राम विद राइट एंगल. इट्स अ टाइप ऑफ द इट्स अ पैरेललोग्राम बिकॉज इट फॉलो द ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम. अपोजिट साइड से इक्वल, राइट. डायगोनल विल बी बाइसेक्ट. ओके, सो इट्स and opposite angle are equal. So all the properties of the parallelogram will be fulfilled in rectangle. So it's a parallelogram. And what are the additional properties? You can see here. Each of the angles is a right angle. This is additional property from the parallelogram. And the diagonals are equal. In rectangle में आपको जो rectangle है, ठीक है, इसमें जो डायगोनल्स आपको मिलेंगी ए बी सी एंड डी. सो ए सी इक्वल टू बी डी होगा. दोनों जो डायगोनल की लेंथ है वो आपस में इक्वल है. बट इन केस ऑफ रोम्बस एंड पैरेललोग्राम, जैसे अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो ए सी मेरा डायगोनल है वो बी डी के इक्वल नहीं होगा. यहाँ मेरा डायगोनल है, हियर डायगोनल इज पी आर नॉट इक्वल टू QS, यानी लेंथ ऑफ डायगोनल विल नॉट बी इक्वल, राइट, एज इन केस ऑफ रेक्टेंगल. सो दीज आर द एडिशनल, यू कैन से एडिशनल प्रॉपर्टीज इन रेक्टेंगल. एंड नाउ वी मूव ऑन स्क्वायर. सो स्क्वायर इज ए टाइप्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल टाइप है, ठीक है, एक पार्ट है क्वाड्रिलेटरल का. लेकिन बेसिकली ये जो स्क्वायर है पैरेललोग्राम को फॉलो करता है, रोम्बस को भी फॉलो करता है और रेक्टेंगल को भी फॉलो करता है. तो सभी की प्रॉपर्टीज को ये फॉलो करता है. और ये रेक्टेंगल क्यों बोला गया है? क्योंकि इट्स अ पैरेललोग्राम है, बट पैरेललोग्राम के साथ साथ रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है. जैसे कि देखिए ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल फॉलो करता है, तो ये भी फॉलो करेगा. अब दूसरी बात है, ईच ऑफ द एंगल इज राइट एंगल. इसके हर एक एंगल 90 डिग्री है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है. डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आपके इक्वल हो जाएंगे. पी आर इक्वल टू क्यू एस, पी आर इक्वल टू क्यू एस हो जाएगा. सेकंड वन है, इसमें क्या है, इसमें एडिशनल हमें जो प्रॉपर्टीज हम देखते हैं वो ये है रेक्टेंगल से कि इसमें डायगोनल जो होंगे वो तो इक्वल लेंथ के हैं एज यू सी इन रेक्टेंगल, बट हेयर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है लाइक रोम्बस. रोम्बस में जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है 90 का, इसी तरह से ये आपस में जो डायगोनल है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पर. सो स्क्वायर इज ए टाइप ऑफ रेक्टेंगल. So we can see that all the properties of parallelogram, rhombus and rectangle will be satisfied by a square. लेकिन स्क्वायर की प्रॉपर्टीज को पैरेललोग्राम, रोम्बस और रेक्टेंगल सेटिस्फाई नहीं